हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। आज का वीडियो हम लोग एक सवाल से शुरू करते हैं। तो ये सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में दो दो वेरिएबल्स हैं, x और y। अब इसका ग्राफ हमें खींचना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, तो और इसका तरीका क्या है खींचने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्मेट बनाएंगे x और y का, जिसमें हम लोग x के जगह पर अपनी मर्जी से जीरो रखेंगे और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से। तो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन में अब हम लोग x के जगह पे ज़ीरो रखेंगे। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ज़ीरो प्लस वाई, विच इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वाई एंड दिस गिव्स अस y इज इक्वल टू 3। ये y का वैल्यू 3 कब आया, जब x ज़ीरो था। तो हम लोगों ने x बराबर 0 रख के y का वैल्यू 3 फाइंड आउट किया। ठीक वैसे ही एक और पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जब y की जगह पर 0 हो तो x कितना होगा। तो अब एट y इज इक्वल टू 0, अब हम लोग इसी इक्वेशन में y के जगह पे 0 रखेंगे और x फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से ये हो गया 2x एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/2। तो x का वैल्यू आया 3/2। किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स होने चाहिए। तो दो पॉइंट्स हो गया। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, 0,3, और दूसरा पॉइंट है ये 3/2, 0। तो अब हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। अब हम इस पर कुछ नंबर्स मार्क आउट करेंगे, 1 2 3, फिर ऊपर में भी वैसे ही 1 2 3। अब पहला पॉइंट हमारा कहाँ है, x 0 है और y 3 है। तो x 0 तो ये रहा और y 3 ये। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया ये वाला। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 0,3। दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू तो 0 यहाँ पर है और x 3/2, यानी कि ये 1 और 2 का मिड पॉइंट है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया 3/2, 0। अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स के पार इससे होता हुआ गुजर जाए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, असल में यही इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी। किसी शहर में टैक्सी का किराया कुछ इस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए किराया है ₹8, एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंसेस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और अगले हर किलोमीटर के लिए 5-5 रुपये किराया। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमें डिस्टेंस को x मान के और टोटल फेयर को y मान के एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और साथ ही साथ ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है कि पहले किलोमीटर के लिए ₹8। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए किराया हो गया ₹8। अब यहीं पर अगर हम लोग ऐसे कहें कि फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए क्या किराया होगा, तो पहले किलोमीटर के लिए तो ₹8 है और उसके बाद वाले हर किलोमीटर के लिए 5-5 रुपये। तो 1 किलोमीटर के लिए 8 और दूसरा किलोमीटर के लिए 5, तो हो गया टोटल ₹13। ठीक वैसे ही फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स, ये हो जाएगा पहले किलोमीटर के लिए 8 और उसके बाद बचा 2 किलोमीटर, तो उसके लिए 2 गुने ₹5, जो कि हो गया कितना, 5 2 10, 10 एंड 8 18 रुपीज़। तो ये हो गया ₹18। ठीक वैसे ही यहाँ पर जैसा बोला गया है कि x किलोमीटर है, तो अब हम लोग x किलोमीटर का किराया फाइंड आउट करेंगे। तो फेयर फॉर x किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए तो ₹8 हो गया। उसके बाद कितना बचा, यहाँ पर 3 किलोमीटर था, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 और उसके बाद बचा 3 में से 1 घटा दिए तो 2 किलोमीटर बचा।
ठीक वैसे ही यहाँ पर पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया, अब x में से 1 घटाएंगे तो अब इतना बचा, इतना किलोमीटर, और इसके लिए हर किलोमीटर के लिए 5-5 रुपए। तो फेयर फॉर x किलोमीटर इतना हो गया, लेकिन फेयर फॉर x किलोमीटर, टोटल फेयर तो यहाँ y रुपया दिया हुआ, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y के बराबर हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 5। और अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, और इस तरह से ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। अब हम लोग इक्वेशन तो फॉर्म कर लिए, अब हम इसी इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग फिर से वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे कि x और y का एक टेबुलर फॉर्मेट तैयार करेंगे और पहले बार x के जगह पर 0 रख के y का वैल्यू पता करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये y कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 0 विच इक्वल्स 3। तो यहाँ पर ये y हो गया 3। अगले बार हम लोग y के जगह पर 0 रखेंगे। आखिर हम लोग हर बार x के जगह पर 0, y की जगह पर 0 क्यों? क्या हम कोई दूसरा वैल्यू नहीं रख सकते? तो रख सकते हैं दूसरा भी वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू सबसे आसान है और इसको बनाने से आसानी से कैलकुलेशन भी हो जाता है और हम लोग कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट भी आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे दूसरे जैसे हम यहाँ पर x के जगह पर 0 रखें, अगली बार x के जगह पे यहाँ 1 रख के भी हम y का वैल्यू पता कर सकते हैं और उससे भी ग्राफ ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान होगा x बराबर 0 और अगली बार y बराबर 0 रख के पॉइंट्स फाइंड आउट करने का। तो चलो अब अगली टाइम्स में हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 रख के इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, और यहाँ से हो गया 3 लेफ्ट साइड आया और यहाँ से x हो गया -3/5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -3/5। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x और y एक्सिस, और अब क्या करेंगे, पॉइंट्स मार्क आउट करेंगे। तो ये तो ओरिजिन हो गया, इस तरफ हम पढ़ें तो प्लस में 1 2 3 और इस तरफ माइनस में 1 2 3, ऊपर में y एक्सिस पे 1 2 3। तो अब हम लोग पहला पॉइंट है x0 और y3, तो x0 यहाँ है और y3 ये रहा। पहला पॉइंट तो चलो मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पर लिख दें 0,3। अब दूसरा पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, x है -3/5 और y है 0, y तो 0 यहाँ पर हो गया, और x -3/5 जो कि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यूज़ को लेके आएंगे। अब नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यूज़ को लेके आएंगे तो ये -3/5 होगा कितना, तो जैसे ही हम -3/5, ये लगभग 1 से थोड़ा सा कम है, लगभग यहाँ पे। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है -3/5, 0, और इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए और ऊपर भी इसको बढ़ाएंगे आगे, और इस तरह से ये हो गया हमारा इक्वेशन। और अब हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। तो ये हो गया ग्राफ। हमारा अगला सवाल है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएसए और कनाडा जैसे देशों में जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, जबकि इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, जबकि भारत जैसे देशों में यही टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या करता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है इक्वेशन के रूप में। अब करना क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव। ये जो ऊपर में ग्राफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। यहाँ पर जो c है उसको हमें एक्स एक्सिस के जगह पे लेना है और f को वाई एक्सिस के जगह पे, और तब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसा कि हम लोग शुरू से ही क्या करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x और y में एक टेबुलर फॉर्मेट
फाइंड आउट करते हैं इस तरह से। लेकिन इस बार वो x और y नहीं है, x के बदले में क्या है, x के बदले में सेल्सियस, यानी कि हम लोग यहाँ पर C लिखेंगे और y एक्सिस के बदले में फ़ारेनहाइट यानी F लिखेंगे। और अब हम इसके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले C की जगह पर हम लोग 0 रखते हैं और F पता करते हैं। तो चलो इस इक्वेशन में एट C इज इक्वल टू 0, तो F हो गया 9/5 इंटू 0 प्लस 32 विच इक्वल्स 32, क्योंकि ये तो 0 हो गया, बचा सिर्फ 32। तो F का वैल्यू आ गया 32। और अब हम लोग फ़ारेनहाइट के जगह पे 0 रख के C का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एट F इज इक्वल टू 0, अब इसी इक्वेशन में हम लोग F के जगह पे 0 रखेंगे और C का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये 32 हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो -32 इज इक्वल टू 9/5C। दिस इम्प्लाइज -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C, विच इज इक्वल टू -160/9। और अगर हम इसको पॉइंट में निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो -17.7 होगा। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं। वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्शन में ही 160/9, और या तो फ्रैक्शन या डेसिमल दोनों एक ही चीज़ है, तो हम लोग दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि सवाल में दिया हुआ था, हम लोग x के जगह पर क्या लिखेंगे, c, और y एक्सिस के बदले में f। और यहाँ पर 0 और 30, ये 32 काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। अगर हम 1 2 3 करके ऐसे चलते रहें तो 32 पहुँचने में काफ़ी बड़ा ये एक्सिस खींचना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 8 16 करके करते हैं ताकि छोटे से ग्राफ में भी ये बन जाए। जब y एक्सिस पर यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल पर हम लोग 8 यूनिट का एक 8 डिस्टेंस का एक यूनिट लिया, तो C यानी कि सेल्सियस स्केल पर भी हम लोग 8 यूनिट का ही लेंगे। लेकिन ये जो सेल्सियस है इसमें हमें -160/9 यानी कि ये नेगेटिव C एक्सिस की तरफ है, तो हम लोग थोड़ा सा इधर भी इसको -8 -16 -24 ले लेते हैं। अब चलो पहला पॉइंट ढूंढते हैं। तो C 0 और F 32। 0 तो ये रहा ओरिजिन, C 0 और F पे 32, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 32। अब दूसरा पॉइंट F 0 है और C -160/9। -160/9 कितना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको पहले ही पॉइंट में पता कर लिया, -17.7, जो कि -16 से थोड़ा सा इधर होगा। तो F 0 हो गया यहाँ पे और C -17.7 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी पहले हम लोग लिख लेते हैं, -160/9, 0। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसको आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ा देंगे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है असल में वही ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का, f इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से ग्राफ के पास, ताकि ऐसा लगे कि हाँ यही इक्वेशन है इस ग्राफ का। तो चलो ये इक्वेशन, ये ग्राफ, तो उतना भी मुश्किल नहीं था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ करना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स। ये एक काफ़ी छोटा सा इक्वेशन है और इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से हम लोग वही करेंगे कि x और y का एक टेबुलर फॉर्मेट तैयार करेंगे और कम से कम 2 पॉइंट्स ऐसे फाइंड आउट करेंगे जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके हम उन दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर सकें। तो फिर से वही तरीका, x के जगह पर 0 रखते हैं और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0, जब इस इक्वेशन में हम x के जगह पर 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0। अब दूसरे पॉइंट के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0। लेकिन ये क्या, y इज इक्वल टू 0 हम लोग कैसे ले सकते हैं, 0 तो पहले से ही y का आया हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ पर 0 लेंगे, सपोज करो कि हम y की जगह पर 0 ले लेते हैं, तो y की जगह पर जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे तो ये x भी 0 हो गया। इस कंडीशन में ये दोनों तो सेम टू सेम पॉइंट हो गया 0 0, और ये दोनों तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो पहले वाले पॉइंट से डिफरेंट हो,
यानी कि इस बार अब हमें 0 0 के अलावे कोई दूसरा पॉइंट लेना होगा, और दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर 0 एज्यूम किया था, इस बार हम लोग 1 लेते हैं। तो जैसे ही x की जगह पर 1 लेंगे तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया क्या, 1,1। अब हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं x और y का। ये रहा हमारा ओरिजिन, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में x का वैल्यू और इधर y का वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पहला पॉइंट हमारा कितना है, 0 0। ये तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, तो ये रहा ओरिजिन, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख देते हैं 0 0। अब दूसरा पॉइंट 1,1, यानी कि x 1 है और y भी 1 है, तो हमें 1 से x बराबर 1 से परपेंडिकुलर और फिर y बराबर 1 पे भी परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यानी कि हमारा ये दूसरा पॉइंट है 1,1। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलो ये हो गया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, इसको हम लोग आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी ऐसे बढ़ाएंगे। अब ये जो ग्राफ हुआ वो y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन का हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा अगला सवाल है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 5। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, इसमें x तो है ही नहीं। अब इस तरह के ग्राफ का, इस तरह के इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे कैसे। तो वैसे तो जनरली जितने भी ग्राफ होते हैं उसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, x और y का एक टेबुलर फॉर्मेट। अभी तक हम लोगों ने जितना भी ग्राफ ड्रॉ किया उसको हम लोगों ने ऐसे ही किया। तो क्या ये इस इक्वेशन का ग्राफ भी हम लोग इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं करने की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पर 0 रखते हैं और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें तो x है ही नहीं, तो 0 हम लोग रखेंगे कहाँ। तो इसका मतलब कि हम इसमें 0 तो रख ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, 2y इज इक्वल टू 5, इसमें हम लोग y इज इक्वल टू 5/2। तो इसमें हम x की जगह पर 0 रखें तब ये 5/2 आएगा, और अगर हम इसमें x की जगह पे कुछ भी रखें, क्योंकि x तो है ही नहीं तो हम कुछ भी रखेंगे, y का वैल्यू तो हमेशा 5/2 ही आएगा। सपोज करो कि हम x की जगह पे 1 रखते हैं तब भी तो ये 5/2 ही आएगा। तो क्या हम लोग इन पॉइंट्स के इस्तेमाल से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का, जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0 5/2 और दूसरा पॉइंट है 1 5/2। तो इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x और y हो गया, ये हो गया ओरिजिन, ये x का 1 2 और इधर 1 2 3। पहला पॉइंट है 0 5/2, ये 5/2 2 और 3 के बीच में होगा, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर हो गया और y 5/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया, ये रहा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 5/2। दूसरा पॉइंट 1, 5/2, तो x की जगह पे तो 1 यहाँ पर है x का वैल्यू। अब इससे हम ठीक उतना ऊपर जाएंगे और यहाँ से भी, ताकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और ये हो गया दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 5/2। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे और पीछे भी। तो ये जो ग्राफ है वो हो गया 2y इज इक्वल टू 5 का। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी ग्राफ में x हो चाहे नहीं हो, लेकिन तब भी हम इस तरह के टेबुलर फॉर्मेट तैयार करके उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो कि अगर कुछ ऐसा सवाल होता है जिसमें कि ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें y नहीं होता और सिर्फ x होता, तब भी हम ऐसे ही टेबुलर फॉर्मेट प्रिपेयर करके उसका ग्राफ बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते थे।